द टेल ऑफ द ब्राह्मण एंड द गॉट, ब्राह्मण और बकरे की कहानी। तो ये हमारी है आज की स्टोरी, जिसे हम रीड करेंगे और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। यहाँ पर गॉट बकरे के लिए यूज किया गया है। जेंडर स्पेसिफिक बताना तो आप ही गॉट शी गॉट लगा सकते हो, बट यहाँ पे क्लियर है गॉट मतलब बकरा। और इस चैनल पर हम लोग स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यह है हमारी स्टोरी नंबर 80। तो स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था, हु परफॉर्म्ड, जिसने किया, क्या किया, अ रिलीजियस सेरेमनी, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक समारोह। यहाँ पर ये जो वर्ड आपको दिख रहा है सेरेमनी, इसका मतलब होता है समारोह। जैसे वेडिंग सेरेमनी होती है, कई अलग अलग तरह के समारोह होते हैं, वेडिंग सेरेमनी से याद रख सकते हो। ऐसे ये कैसा समारोह है, रिलीजियस यानी कि धार्मिक। यहाँ पर रिलीजियस एडजेक्टिव है, सेरेमनी हमारा नाउन है। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है ब्राह्मण के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। और हु यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा, परफॉर्म्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो भी आप धार्मिक चीजें करते हो तो करने के लिए परफॉर्म वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। परफॉर्म पूजा, परफॉर्म द नमाज, परफॉर्म अ रिचुअल, कोई भी अनुष्ठान करना, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं, तो ये याद रखना। दूसरी चीज यहाँ पर देयर वॉज अ ब्राह्मण, ये हमारा देयर का चैप्टर, देयर एज अ सब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल। अभी आओ नेक्स्ट। एज पेमेंट, पेमेंट के रूप में। एज के कई मतलब होते हैं, जैसे कि जैसे, जैसे जैसे, के रूप में, होने के नाते, क्योंकि, ये सब मतलब होते हैं एज के। वीडियो नंबर 200 में हमने ये सारे यूज कवर किए हैं और यहाँ पे इसका सेंस है के रूप में। तो पेमेंट के रूप में, ही रिसीव्ड अ फैट गॉट, उसे मिला एक मोटा बकरा, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, एंड और, स्टार्टेड वॉकिंग, और उसने चलना शुरू किया, बैक टू हिज विलेज, वापिस अपने गांव। कैरिंग द गॉट, गॉट को उठाकर, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रूल। यहाँ पे आप याद कर सकते हो कैरी समथिंग, और कैरिंग समथिंग इज किसी चीज को उठाते हुए, तो कैरिंग द गोट, बकरे को उठाते हुए। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ। और आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक इंग्लिश के रूल्स नहीं सीखे हैं और वो सीधा स्टोरीज पढ़ रहा है, तो वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरीज पढ़ना एक लास्ट का स्टेप होता है जब आपको इंग्लिश आ जाती है। आपको सारे रूल आ गए हैं, आपकी मास्टरी हो गई है उन पे, फिर आप स्टोरीज पढ़ो, फिर आपको जो स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट है, राइटिंग में, रीडिंग में, वो सब मिलेगी। लेकिन बिना रूल के पढ़ोगे तो तुक्का मार के इनके मतलब निकालने की कोशिश करोगे, दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे। तो जिसको भी रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है, पूरी इंग्लिश सीखनी है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं, 4000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है, 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज है, तो जिसको भी करना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना मेरा, बिकम इंग्लिश चैंपियन। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द वे, रास्ते में, 3 क्लेवर, कह रहे 3 चतुर, बट लेजी, लेकिन आलसी, क्रूक्स यानी कि धोखेबाज, सो, तो इन्होंने देख लिया, हिम, उसे। अगर आप यहाँ पे रियल टेंस की बात करो, जो क्रूक्स है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्रूक्स होते हैं धोखेबाज। सो का मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया, तो धोखेबाजों ने देखा, हिम, उसे। और धोखेबाज है, कैसे धोखेबाज है, कह रहे हैं लेजी है, आलसी है, और कैसे है, क्लेवर है। क्लेवर एडजेक्टिव है, लेजी एडजेक्टिव है, 3 एडजेक्टिव है, क्रूक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 चतुर लेकिन आलसी धोखेबाजों ने उसे देख लिया। दे वर वेरी हंग्री, वे बहुत भूखे थे, एंड और, वांटेड द गॉट, और बकरे को चाहते थे। सिंपल, दे वर वेरी हंग्री,
हंगरी यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, दे हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, एंड से सेंटेंस को जोड़ा, और ये वांटेड का चैप्टर हमारा वांट प्लस नाउन पास्ट में, तो दे वांटेड, वे चाहते थे गॉट बकरे को, या उन्हें बकरा चाहिए था, ऐसा भी बोल सकते हो। दे प्लान्ड अ ट्रिक, उन्होंने एक ट्रिक बनाई, मतलब उन्होंने एक प्लान बनाया। टू टेक इट अवे, उसे छीनने का, टेक समथिंग अवे मतलब किसी चीज को ले जाना, छीनना। विदाउट फाइटिंग, बिना फाइटिंग के। द फर्स्ट क्रूक स्टॉप्ड द ब्राह्मण एंड सैड, पहले धोखेबाज ने ब्राह्मण को रोका, एंड सैड, और कहा। अब ये थे पहले धोखेबाज के शब्द। क्या बोला उसने, ये हमारी डायरेक्ट नरेशन हुआ। सर वाई आर यू कैरिंग अ डॉग, तुमने डॉग क्यों उठाया हुआ है, ऑन योर शोल्डर्स, अपने कंधों पर। यहाँ पर कैरी जो है ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और एक वर्ब का भी काम कर सकता है, दोनों तरह से। हिंदी में ये फर्क आएगा, जैसे वाई आर यू कैरिंग अ डॉग, तुम कुत्ते को उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, ऑन योर शोल्डर्स, अपने कंधों पर, तो ये हो गया वर्ब के रूप में, ले जा रहे हो उठाकर। एडजेक्टिव के रूप में अगर इसकी हिंदी निकालें तो वाई आर यू कैरिंग अ डॉग, तुमने कुत्ते को क्यों उठाया हुआ है। हिंदी में कितना अंतर है, उठाया हुआ है, तो ये हो गया एडजेक्टिव कैरिंग, और उठाकर ले जा रहे हो तो हो गया वर्ब। तो हिंदी दोनों तरह से निकल सकती है इसकी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं ये, इट इज नॉट प्रॉपर फॉर अ हॉली मैन, एक धार्मिक पुरुष के लिए, धार्मिक इंसान के लिए ये सही नहीं है, ये कहा उन्होंने। अभी इसमें देखो वर्ड मीनिंग, पहला क्लेवर, चतुर, लेजी, आलसी। आलसी के लिए और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे लिथार्जिक हो गया, स्लगिश हो गया, याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आ गया क्रूक्स, क्रूक्स हो गए धोखेबाज। देन प्लान अ ट्रिक, कोई भी ट्रिक प्लान करना। इसके अलावा कैरी, उठाया हुआ या उठाकर ले जाना। तो इसके अंदर एक ये वर्ड आ गया होली मैन। होली मतलब होता है धार्मिक, धर्म से जुड़ा हुआ, पवित्र, जैसे होली बाइबल हो गया, द होली बाइबल, पवित्र कुरान, द होली रामायण, ठीक है, पवित्र रामायण, इस तरह से यूज कर सकते हो। तो धार्मिक आदमी या पवित्र आदमी। नेक्स्ट वन, द ब्राह्मण वॉज सरप्राइज्ड। यहाँ पे सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। तो हिंदी क्या निकलेगी, पहले वर्ब के रूप में देखो, ब्राह्मण हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ब्राह्मण वॉज सरप्राइज्ड, ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया, तो हो गया पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम ब्राह्मण को सब्जेक्ट मान लें और फिर हमें सरप्राइज्ड को एडजेक्टिव मानना पड़ेगा कि ब्राह्मण आश्चर्यचकित था, ठीक है, ब्राह्मण वॉज सरप्राइज्ड, ब्राह्मण आश्चर्यचकित था, और पैसिव वॉइस में ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। और जो पैसिव मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आश्चर्यचकित हो गया, तो उस सेंस में आप यहाँ वॉज की जगह गॉट भी लगा सकते हो कि ब्राह्मण गॉट सरप्राइज्ड, तो ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा, फिर पैसिव नहीं कहलाएगा, लेकिन हिंदी वही निकलेगी, ठीक है। आगे देखो, और जिसको समझ नहीं आया रिपीट कर लेना पीछे करके, मैंने क्लियरली बताया ये, ठीक है, देख लेना। तो ये आश्चर्यचकित हो गया एंड सैड, और इसने कहा, क्या बोला, अब ये थे इसके शब्द यहाँ से यहाँ तक। दिस इज अ गॉट नॉट अ डॉग, ये बकरा है, कुत्ता नहीं। ही स्कोल्डेड द मैन, उसने आदमी को डांटा, एंड वॉकड ऑन, और आगे चल पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, द सेकेंड क्रूक केम, दूसरा धोखेबाज आया, एंड लाफ्ड, और हंसा। अब क्या बोल रहा है ये हंस के, ओ ब्राह्मण, कह रहे हे ब्राह्मण, वाई आर यू कैरिंग अ डेड काफ, तुमने मरा हुआ बछड़ा क्यों उठाया हुआ है, या फिर तुम मरे हुए बछड़े को उठाकर कहाँ ले जा रहे हो। डेड मतलब मरा हुआ, एडजेक्टिव है, काफ मतलब बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है, ये नाउन है, और अगेन वही कैरिंग, उठाकर ले जाना या उठाया हुआ। इट इज डर्टी, ये गंदा है, एंड सिंफुल, और पापी है। तो ये कहा सेकंड क्रूक ने। वर्ड मीनिंग देखो, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित या आश्चर्यचकित होना, स्कोल्ड डांटना, वॉक ऑन चलते हुए आगे चले जाना, लाफ हंसना, डर्टी गंदा, सिंफुल पापी, पाप से भरा हुआ। नेक्स्ट वन, द ब्राह्मण गॉट वरिड, ब्राह्मण चिंतित हो गया। अब देखो ध्यान से, जो मैंने आपको ऊपर ये गॉट बताया था, ये गॉट सरप्राइज्ड, ऐसे यहाँ क्या आ रहा है गॉट और वरिड। वरिड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव,
तो ऐसे ही गॉट सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज्ड वहाँ पे क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। मैंने आपको कहा था ब्राह्मण गॉट सरप्राइज्ड, तो ये एक्टिव वॉइस बन जाता है। क्यों, उस टाइम ये सरप्राइज्ड एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस। और अगर वॉज लगाओगे, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस। और अगर सिंपल इसको एडजेक्टिव मान लो और इसको सब्जेक्ट मान लो, तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित था। तो तीन तीन रूल इसके अंदर एक ही सेंटेंस में हिंदी अलग अलग निकाल सकते हो, पर डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर। ऐसे ही देखो यहाँ पे ब्राह्मण है सब्जेक्ट, गॉट वरीड, जैसे चिंतित होना गेट वरीड, सगाई होना गेट इंगेज्ड, शादी होना गेट मैरिड, देर होना गेट लेट, गीला होना गेट वेट। अब ये जो गेट के साथ जितने भी शब्द लगे होते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हो। तो ये गॉट हमारा सेकंड फॉर्म है और ये वर्ड एडजेक्टिव। अब इसको देखोगे तो ये सब्जेक्ट, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ, ठीक है, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं यहाँ पर वॉज लगा दूं, गॉट की जगह पर वॉज लगा दूं, द ब्राह्मण वॉज वरीड, और इसका मतलब हो जाएगा कि ब्राह्मण चिंतित था, बट हमने बोला गॉट वरीड, चिंतित हो गया। नेक्स्ट वन, ही लुक्ड केयरफुली, उसने ध्यानपूर्वक देखा, एट द गॉट, बकरे को, बट लेकिन इट वॉज स्टिल अ गॉट, ये अभी भी बकरा ही था। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया, मटर मतलब होता है बड़बड़ाना, मरमर करना, प्रैटल करना, तो वो भी बड़बड़ाया। दीज मैन मस्ट बी लाइंग, ये आदमी झूठ बोल रहे होंगे। अब यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है ये बता रहा है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को, और पॉसिबिलिटी के लिए हम विल की जगह लगाते हैं वुड, पहली चीज, क्योंकि हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, ये मैन झूठ बोल रहे होंगे, होंगे फ्यूचर का सेंस, हिंदी फ्यूचर की तरह होंगे, बट प्रेजेंट की बात हो रही है, इस समय, मतलब अभी प्रेजेंट में ये झूठ बोल रहे होंगे, तो इसको प्रेजेंट या पास्ट पॉसिबिलिटी कहा जाता है। तो हम विल की जगह क्या लगाते हैं, वुड, और कंटिन्यूस का सेंस है रहे होंगे, तो हमने क्या लगाया, वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म। दीज मैन हो गया सब्जेक्ट, तो वुड जो है एक नॉर्मल ट्रांसलेशन है। अगर आपको पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, जरूर जरूर झूठ बोल रहे होंगे, तो हम कर देंगे मस्ट बी लाइंग, शायद बोल रहे होंगे मे बी लाइंग, शायद ही झूठ बोल रहे होंगे माइट बी लाइंग। तो ये हमारा लेसन है पॉसिबिलिटी का। तो इसने ये सोचा, बड़बड़ाया, एंड कंटिन्यूड, और इसने जारी रखा, वॉकिंग, चलना। सिंपल वर्ड मीनिंग देखो, गेट वरीड, चिंतित होना, दूसरा मटर, बड़बड़ाना, लाइंग, झूठ बोलना। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर, अ लिटल फर्दर, मतलब थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे फर्दर जो है ये किसको बता रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद, जैसे यहाँ पे था आफ्टर सम डिस्टेंस, ऐसे यहाँ अ लिटल फर्दर कह रहे हैं, और थोड़ा सा आगे। अ लिटल, ये हमारा लेसन आता है डिटर्मिनर्स का, लिटल, अ लिटल, द लिटल, तीनों का मतलब होता है कम या थोड़ा। अ लिटल मतलब ना के, जो ना के बराबर होता है, मतलब लिटल मतलब ना के बराबर, अ लिटल मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कम ही, और द लिटल मतलब है तो कम लेकिन जितना भी है सारा का सारा। ये लेसन आप देख लेना, वर्कबुक पार्ट 3 का डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, तो आपके सामने है। अ लिटल फर्दर मतलब थोड़ा सा और आगे। द थर्ड क्रुक अपीयर्ड, तीसरा क्रुक सामने आया, ये सब्जेक्ट हो गया, अपीयर मतलब सामने आना, प्रकट होना, तो ये सामने आया, एंड शाउटेड, और चिल्लाया। अब ये इसके शब्द थे, रिस्पेक्टेड ब्राह्मण, आदरणीय ब्राह्मण, हाउ शेमफुल, कितने शर्म की बात है, ये आप एक्सक्लेमेटरी का साइन देख रहे हो, हाउ शेमफुल, ये हमारा हुआ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और क्या बोला, वाई आर यू कैरिंग अ डोंकी ऑन योर बैक, तुमने अपने पीछे गधे को क्यों उठाया हुआ है, या फिर अपने पीछे गधे को क्यों ले जा रहे हो। सिंपल। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ द ब्राह्मण बिकेम नर्वस, जो ब्राह्मण था बिकेम हो गया नर्वस, यहाँ बिकेम की जगह गॉट भी लगा सकते थे, नर्वस हमारा एडजेक्टिव है, बेचैन, तो ब्राह्मण बेचैन हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, अब ये है उसके सोचते हुए के शब्द, क्या सोचा उसने,
3 डिफरेंट पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, 3 अलग अलग लोग गलत नहीं हो सकते हैं। परहैप्स शायद, दिस इज सम इविल स्पिरिट, यह कोई, यहाँ पे सम का मतलब है कोई, सम का मतलब थोड़ा भी होता है बट यहाँ पे आ रहा है कोई। दिस इज सम इविल स्पिरिट, ये तो कोई बुरी आत्मा है। स्पिरिट मतलब आत्मा, ये नाउन का काम करेगा। इविल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब बुरी, तो बुरी आत्मा है ये कोई। दैट जो, चेंजेस बदलती है, शेप यानी कि रूप, जो रूप बदलती है, ये कोई ऐसी बुरी आत्मा है। तो दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इस आत्मा के लिए। दैट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, चेंज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा दिया हमने एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। ठीक है, तो ये पावर होती है रूल्स आने की। यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, बिकम नर्वस, बेचैन होना, देन बी मतलब होना, ये कैन का लेसन है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी मतलब होना, और कैन नॉट इकट्ठा लिखा जाता है। परहैप्स शायद, इवल स्पिरिट बुरी आत्मा, और चेंज शेप रूप बदलना। नेक्स्ट वन, टेरिफाइड यानी कि भयभीत, मतलब भयभीत होकर, भयभीत वाली अवस्था में। द ब्राह्मण थ्रू द गॉट, ब्राह्मण ने फेंक दिया बकरे को, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, एंड रैन अवे और वहां से भाग गया। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस, द 3 क्रूक्स, जो 3 धोखेबाज हैं, हैप्पीली खुशी से, पिक्ड अप उठा लिया, किसको, द गॉट बकरे को, एंड फीस्टेड ऑन इट और इस पर दावत की। यहाँ पे वर्ड देखो, फीस्ट, फीस्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है दावत, और यहाँ पे फीस्टेड ऑन ये वर्ब की तरह काम कर रहा है फीस्ट, जिसका मतलब है किसी चीज की दावत करना। ठीक है, तो बकरी को उठाया और उस पर दावत करी, सिंपल। नाउ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, और इससे पहले याद दिला दूं, जिस भी स्टूडेंट को अपनी इंग्लिश को सच में अच्छा करना है, इफ यू रियली वांट टू टेक योर इंग्लिश फ्रॉम वेयर इट इज टू वेयर यू वांट इट टू बी, देन यू मस्ट मास्टर रूल्स फर्स्ट। और रूल्स को मास्टर करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ये स्टोरीज से पॉसिबल नहीं होता। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, जो भी मुझसे पढ़ रहा है वो लोग सब जानते हैं कि सबसे पहले रूल करो, और जब रूल्स आ जाते हैं तो लास्ट का स्टेप आता है, सबसे लास्ट में जाकर स्टोरी पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना। कभी भी सीधा बुक पढ़ के इंग्लिश सीखने की कोशिश मत करना, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, और अगर रूल सीख के करोगे तो स्पीड आपकी देखना कितनी तेज़ी से बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है। 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ पे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मानोगे मेरी बात तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज योर लाइफ योर डिसीजन। और जिसको सीखना है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। नाउ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव, आंख मूंद कर विश्वास मत करो, किस पर, रिपीटेड लाइज, बार बार किए जाने वाले झूठों पर। लाइज मतलब झूठ, रिपीटेड मतलब जिनको दोहराया जाता है, और ये डू नॉट बिलीव इंपेरेटिव सेंटेंस। यूज योर ओन विजडम, अपने खुद की जो विजडम है, समझदारी है, इसका उपयोग करें। ऑन मतलब खुद का, विजडम मतलब समझदारी, अकलमंदी, एंड जजमेंट। तो ये जो लास्ट का वर्ड है वैसे तो सिंपल सही है, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जजमेंट का क्या मतलब होता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी लोग ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। और अगर और एडवांस्ड लेवल पढ़ना है आपको तो आप मेरा दूसरा चैनल देख लेना, उसका नाम भी है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।